नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तेरे अड़िए खगिणाई रुतारी मोय सैर सिरेणी हो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यू भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्य भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी महाराज मूलाचार्य जी की में एक गाथा लिखते हैं, जैन चच्चम विभुज्य जैन चित्तम निरुज्जी जैन अत्ता विसुज्य तम नाणम जिन शासन है। जिन शासन में ज्ञान वही ज्ञान है जिससे तत्व का बोध हो, चित्त का निरोध हो और आत्मा का शोध हो। जिससे तत्व का बोध नहीं, चित्त का निरोध नहीं, आत्मा का शोध नहीं, वो ज्ञान जिन शासन में ज्ञान संज्ञा को प्राप्त है। अब हम अपने ज्ञान को टटोल लें कि हमारे ज्ञान से क्या हमको तत्व का बोध हो रहा है, हमारे ज्ञान से क्या हमारे चित्त का निरोध हो रहा है, हमारे ज्ञान से क्या हमें आत्मा का बोध हो रहा है। यदि हो रहा है तो आपका ज्ञान ज्ञान संज्ञा को प्राप्त है, नहीं तो अज्ञान। आपका ज्ञान ज्ञान संज्ञा को प्राप्त है, नहीं तो वो सब अज्ञान। जैसे कहते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, वो परिचय पत्र आपके काम है जिससे आपकी आइडेंटिटी साबित होती है। और ऐसा कोई परिचय पत्र आपके पास नहीं है आपकी आइडेंटिटी साबित करने के लिए। बहुत सारे सर्टिफिकेट दुनिया भर के ढेर सारे लगा रखे हैं आपने, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र, इसका सर्टिफिकेट, लेकिन जो मूल चाहिए था, आधार चाहिए था, जो वोटर कार्ड आपको चाहिए था, जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, वो कुछ भी नहीं है आपके पास। आपने वॉलीबॉल खोली, आपने हॉकी खेली, उसका सर्टिफिकेट है, वॉलीबॉल खेली, वहाँ का सर्टिफिकेट है, दुनिया भर के तो लगाए रखे हैं, लेकिन जो मूल चाहिए था वो नहीं है। बस जो मूल सर्टिफिकेट चाहिए था वो नहीं है, बाकी सारी सर्टिफिकेट पहचान पत्र आपके पास हैं, तो आपको भारत का नागरिक नहीं स्वीकार किया जाएगा। चाहे भले आप कितने वर्षों से भारत में रह रहे हो, पीढ़ियों के पीढ़ियों से रह रहे हो, लेकिन आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है जो भारत के नागरिक होने का होता है, तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओ। ऐसे ही आपके पास तो बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान का भंडार भरा है आपके पास,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कोई भी जो आप नहीं कर सकते, सब करते हो, अच्छे होशियार जगत में कहलाते हो, बहुत बुद्धिमान भी कहला रहे हो। वो सब आपसे सलाह लेने भी आते हैं, सलाहकार भी हैं। अब तो बहुत लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं और आप उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ज्ञान में लोक में प्रसिद्ध है, ज्ञानी के नाम से बहुत जानकार है, हर चीज़ का उससे नॉलेज रहता है। लेकिन कह रहे हैं आचार्य युगन, क्या वो नॉलेज से आपको तत्व का बोध हो रहा है? क्या उस ज्ञान से आपके चित्त का निरोध हो रहा है? क्या उस ज्ञान से आपकी आत्मा विशुद्ध हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो ज्ञान ज्ञान संज्ञा, तो ज्ञान ज्ञान संज्ञा को प्राप्त नहीं है। जिन शासन में वही ज्ञान ज्ञान होता है जिससे तत्व का बोध हो, चित्त का निरोध हो, जिसमें आत्मा की विशुद्धि हो। जिससे तत्व का बोध ना हो, चित्त का निरोध ना हो, आत्मा की विशुद्धि ना बढ़े, उस ज्ञान को जिन शासन में ज्ञान नहीं कहा। कोई यूं कहे कि आप मुझे ज्ञानी नहीं मानते, मैं तो कितने शास्त्रों का ज्ञाता हूं। ज्ञानी पुरुष के अंतस में विशुद्धि होती है, ज्ञानी पुरुष के चेहरे पर पवित्रता झलकती है, ज्ञानी पुरुष के का चेहरा तमतमाता नहीं दिखता, ज्ञानी पुरुष का चेहरा शीतल होता है। ये सब निमित्त देख सकते हैं हम। वास्तव में जो अंतरंग का ज्ञान होगा वो शांत होगा, अंतरंग का ज्ञान होगा, शांत होगा। पानी से भरा मटका भी आर्द्र दिखाई देता है। जिसकी आत्मा में भेद विज्ञान भर चुका है, विश्वास रखना उसकी वाणी में, उसकी वृत्ति में ज्ञान टपकता है। ज्ञानी की भाषा और अज्ञानी की भाषा, दोनों की भाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं, वे दोनों अपना परिचय दे देती हैं। एक व्यक्ति कहेगा चलो जाने दो, छोड़ो, जीव द्रव्य है, और एक कहे ऐसे कैसे छोड़ देंगे। एक कह रहा है चलो जाने दो, छोड़ो, जीव द्रव्य वो भी, क्यों इतना उसे परेशान करते हो। और एक कह रहा है ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इसको तो घसीट के लेके जाएं कोर्ट तक। पता नहीं है मैं वकील हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, इसे पता नहीं है, अब मैं बताऊंगा। दोनों की भाषाएं लगा रही हैं। जिसे आत्मज्ञान है उसकी भाषा भिन्न होगी, और जिसे बाहर का ज्ञान है उसकी भाषा भिन्न होगी। लोक में भी अपन देखते हैं, एक पढ़े लिखे की बोलचाल रहन सहन उठना बैठना, और एक अनपढ़ का बोलचाल उठना बैठना रहन सहन, दोनों में कितनी भिन्नता आती है। एक सभ्य परिवार में आप जाओ, उनका उठना बैठना खाना पीना बोलचाल भिन्न होता है। एक असभ्य परिवार में जाओ जहाँ सब पढ़े लिखे कोई नहीं है, सब लुच्चे लफंगे टाइप के लोग रहते हैं, 10-10 5-5 क्लास पढ़े और फिर उसके बाद फैला हो आ गए और पढ़ाई बीच में छोड़ दी, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, सब ऐसे ही काम लग रहे हैं। उस घर का रहन सहन देख लो। और जिस घर में माँ ने भी खूब पढ़ाई की थी, पिता ने भी खूब पढ़ाई की थी, बेटे भी अच्छी एजुकेशन लेके आए, उनके पोतों को भी देख लो, उस घर के बच्चों को भी देख लो आप, उस घर के लोगों की भाषा भी देख लो आप। सभ्य लोग होंगे तो कभी गाली गलौज के साथ बात नहीं करेंगे, तू तड़ाक के साथ बात नहीं करेंगे। जो असभ्य लोग होते हैं वो घर में बिना गाली के बात नहीं करते। सभ्य घरों में जी करके बात किया, हाँ भैया जी, बेटे जी, बोलो बेटे जी। बेटों को भी सम्मान से बात करेंगे, पत्नी से ही सम्मान से बात करेंगे, माता पिता से ही सम्मान से बात करेंगे। और असभ्य घर में ना तो माता पिता से सम्मान से बात करते हैं, ना पत्नी से सम्मान से बात करते हैं, ना बेटों से। ऐसे बिल्कुल जैसे वो सिर्फ सर्वोपरि हैं, बाकी सब तो उनके नौकर हैं घर में। ऐसे घर देखोगे आप कि जहाँ पर वो व्यक्ति समझेगा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पूरा घर को करता हूँ, मैं ही कितनी मैन हूँ, तो वो कैसा भी बोल सकता है, जैसे उसे छूट मिल चुकी है, कुछ भी बोलने की, किसी तरह की बोलने की वो खुद को छूट मिल गई है। और दूसरा उससे सभ्यता से बोले, लेकिन वो सबसे सभ्यता से बोल सकता है।
सब व्यक्तियों में पहचान हो जाती है। ऐसे ही आत्मज्ञानी और व्यवहार ज्ञानी, जगत के लोक का ज्ञानी और आत्मा का ज्ञानी, दोनों में सब भिन्नता आ जाती है। एक को थोड़ा सा भी प्रतिकूलता होती है, उसका चेहरा तमतमाने लगता है, एक का प्रतिकूलता में भी चेहरा शांत रहता है। एक ही समय में आप देखोगे कई बार आपके साथ भी रहते हैं लोग, आपको गुस्सा आ रहा होता है, कोई बात कोई कुछ बोल रहा होता है तो आपको गुस्सा, दूसरे की शांति सुन रहा होता है, ठीक है जाने दो यानी, और आप उसको नहीं छोड़ पाते हैं। आप में कैपेसिटी नहीं है उसको सहन करने की, उसकी बात की आप तिलमिला जाओगे। आपको क्रोध आ रहा है और दूसरा वहीं बैठा वो कह रहा है ठीक है छोड़ जाने दे। ऐसे बहुत बोलते रहते हैं, किस किस की सुनेंगे, किस किस की सुनेंगे, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे। तो वो शांति से बैठा हुआ है, जिसके अंदर जितनी अधिक क्षमता होगी सहनशीलता की उतना शांत रहेगा, और जिसके अंदर सहनशीलता की क्षमता नहीं होगी उतना ही उग्र हो जाएगा। तो आचार्य कर गए, जिसके अंदर भेद विज्ञान का ज्ञान आ चुका है उसका चेहरा, उसकी भाषा, उसकी प्रवृत्ति सब भिन्न होगी। एक बार एक शूद्र व्यक्ति था, शूद्र व्यक्ति था, एक ब्राह्मण के यहाँ पर, पंडित के यहाँ पर काम करता था। काम करते करते पंडित जी जब अपने छात्रों को वेद आदि पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, तो काम करता रहता था, झाड़ू पोंछा साफ सफाई का काम करता था। तो काम करते करते उसे वेद पाठ याद हो गए, वेद पाठ याद हो गए, और बहुत कंठ सुरीला था, चेहरा अच्छा था, कंठ सुरीला था, क्योंकि शूद्र जाति में भी अच्छे चेहरे वाले लोग पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर्ण जाति में अच्छे चेहरे वाले लोग पैदा होते हैं, शूद्र जातियों में भी अच्छे चेहरे वाले, अच्छे कंठ वाले और अच्छी बुद्धि वाले लोग पैदा होते हैं। कंठ अच्छा था, बुद्धि अच्छी थी, चेहरा भी सुमुख था। अच्छा चेहरा, अच्छा कंठ, अच्छी बुद्धि, काम करता था, साफ सफाई का काम करता था, शूद्र प्रकृति का, शूद्र जाति का था तो शूद्र के काम करता था। लेकिन सुनते सुनते बुद्धि तेज थी, तो सुनते सुनते उसे वेद पाठ याद हो गए। जब उसे वेद पाठ, उसने सोचा क्यों अपन को यहाँ पे दूसरों के घर में काम करना है, अपन भी पंडित बन जाते हैं। वेद पाठ तो याद हो ही चुका है, इस नगर में लोग अपन को पहचानते हैं, दूसरे नगर में तो अपन को कोई नहीं पहचानता ना। आज भी बहुत सारे लोग अपने दूसरे नगर से अपने यहाँ आते हैं, अपन को तो पता ही नहीं रहता वो कौन जाति का है। आपके घर में, आपकी दुकान पे काम कर रहे हैं जो, वो कहाँ से आए हैं, किस जाति के, उन्होंने जो बता दी वो आपने मान लिया। उन्होंने कहा दी हम ऐसे हैं, तो आपने कहा ठीक है चलो। जो बाई हैं आपके घरों में काम कर रही हैं, किसकी जाति की हैं, आपने कहा उन्होंने कहा हम इस जाति के हैं, तो आपने ठीक है भैया काम पे लग जाओ, हमें तो काम से मतलब है। तो उसने कहा अगले शहर, दूसरे शहर में अपने तो कोई पहचानता ही नहीं है, तो ठीक है यहाँ से निकलते हैं अपन। और ब्राह्मण का भेद धारण कर लिया उसने, पोशाक चेंज कर ली, और एक विद्वान का भेद धारण करके दूसरे नगर में चला गया। वेद तो याद थे ही, तो कोई पकड़ भी नहीं सकता था कि शूद्र है। कंठ सुरीला था तो लोग प्रभावित हो जाते थे, चेहरा सुमुख था तो देखने भी ऐसा लगता था हाँ बढ़िया घर का होगा, अच्छे घर का, ऊंचे घर का। तो वेद पाठ से उसने राजा को प्रभावित कर लिया, दूसरे नगर में जाकर वहाँ का जो राजा था उसको प्रभावित कर लिया, और प्रभावित करके अपना एक राज पुरोहित का स्थान प्राप्त कर लिया। किसका? राज। कहाँ? शूद्र जो झाड़ू स्वीपर का काम करता था वो अब राज पुरोहित के रूप में राजसभा में बैठा हुआ है। राजा की एक पुत्री थी, पुत्री उसको देखकर उस पर मोहित हो गई, लगता है कोई ऊंचे घर का है, चेहरा, मुख, भाषा, वेदों का पाठ, अच्छे घर का समझ के राजा ने भी उसकी शादी कर दी। उच्च घर का समझ के
उच्च कुल का समझ के राजा ने भी अपनी बेटी की शादी, ठीक है राजपुरोहित हो गए अब तो ब्राह्मण है, अच्छी बात, इससे ज़्यादा और क्या उत्तम वर मिलेगा, ऐसा सोचते हुए राजा ने भी शादी कर दी। शादी हो गई, कुछ समय निकल चुका है। एक दिन जिस गांव से वो रहता था उस गांव का एक नाई मतलब एक पंडित, उस गांव का एक पंडित आया। तो जैसे ही इसने देखा उसे, ये तो डर गया, अरे ये पंडित जी कहाँ से आ गए? जिनके यहाँ वो काम करता था ना, वो पंडित जी उस गांव में नगर में आ गए, पूजा पाठ कराने के लिए किसी काम से आए होंगे। अब ये डर गया, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और देखकर सबको बता दिया कि ये पंडित नहीं है, ये तो काम करने वाला है, ये तो इसने तो धोखा दिया है धर्म बदल कर, मेरी तो राजा मुझे फांसी चढ़ा देगा। फिर तो उन पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी देख, अरे ये क्या है, ये तुम कब से पंडित बन गए? तुम तो ये झाड़ू पोंछा करते थे और तुम तो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए, ये ब्राह्मण कुल में कैसे तुमने अपना वेश धारण कर लिया? तो उनको कहता है, आप मेरी किसी को बोलोगे नहीं मैं शूद्र हूं, आप बोलोगे नहीं शूद्र हूं मैं आपको मुंह मांगा पैसा दूंगा। अब ब्राह्मण को तो दक्षिणा चाहिए बस, और क्या। ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो मिष्ठान और धन, दो चीजें दे दो, आप प्रसन्न रहेगा सदैव। उसके ठीक है, नहीं कहेंगे, आप बताओ क्या करोगे? मुंह मांगा धन दूंगा, अच्छा भोजन कराऊंगा, घर ले जाऊंगा, तुमको अपना पिता बनाऊंगा, अपना पिता बनाकर तुमको घर लेके जाऊंगा, अच्छा भोजन मिष्ठान कराऊंगा, रहने रुकने की बढ़िया व्यवस्था करूंगा तुम्हारी, तुम ही मुंह मत खोलना। ठीक है, उसको क्या, वो गया, देखा अरे क्या बढ़िया राजमहल है, जहाँ रुकने की उसकी व्यवस्था थी, बढ़िया आलिशान घर देख रहा है। घर ले जाता है, पत्नी को बोलता है कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, इनको आज भोजन कराना है। ठीक है, पत्नी उसको भोजन कराती है, उनकी भोजन करने की पद्धति देखती है। और जब वो पति महल की ओर जाता है राजकार्य में, तब उनसे पूछती है पत्नी, तात पिताजी एक बात बताइए। क्या क्या बेटी बोलो, क्या वास्तव में तुम्हारा पुत्र है? जो मेरा पति है क्या वास्तव में आपका पुत्र है? तो वो एकदम चौंक जाता है, क्यों बेटी क्या हुआ? हाँ हाँ मेरा ही पुत्र है, क्योंकि उसको तो पैसे लेंगे। आप यदि सच्चे ब्राह्मण हैं, आपने मुझे बेटी कहा है, तो आप मुझे एक बार सही सही बताओ, क्या ये आपका पुत्र है क्या? तो उसने कहा, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? तो बोलती, मैं ऐसा प्रश्न इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे प्रवृत्ति पता है ब्राह्मण की प्रवृत्ति कैसी होती है। इनके अंदर शूद्र व्यक्ति की प्रवृत्तियां हैं, भोग भोगते हैं तो शूद्रों जैसा, भोजन खाते हैं तो शूद्रों जैसा, क्रियाकलाप करते हैं तो कक्ष में आते हैं तो शूद्रों जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए मुझे शक होता है ये ब्राह्मण हैं क्या। आज आप उसके पिता सामने आए हैं तो इसलिए मैं आपसे कन्फर्म कर रही हूं, आपसे निश्चित कर रही हूं ये वास्तव में आपका पुत्र है। तब वो ब्राह्मण कहता है, नहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो हमारे यहाँ काम करता था, ये शूद्र जाति का व्यक्ति है, साफ सफाई करते वेद पाठ इसको याद हो गए और इसने यहाँ आकर राजपुरुष का वेश बनाकर ब्राह्मण के रूप में रहने लगा। तब उस पत्नी को उसकी पता चला कि वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। उसने अपने पिता को जब बताया सारी बातें, तब उसको दंडित किया गया,
पुरोहित को। पिता ने पूछा तुमको पता कैसे चल गया ये ब्राह्मण नहीं है? कि इसकी जो प्रवृत्तियां थी वो किसी तरह से ब्राह्मण के योग लगी नहीं रही थी। तो व्यक्ति भेष बना सकता है, कंठ से सुरीला बोल सकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बता देती है ये किस प्रकृति का व्यक्ति है। आप सभ्य हैं, असभ्य हैं, लोगों के सामने भेष बनाकर तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने कैसे भेष बनाओगे? वहां तो जो सत्यता होगी वो दिखाई दे जाएगी। एक ऐसा ही प्राणी है जिसको आपकी सत्यता पता रहती है, आपकी बेटे की मां। आप कितने सत्य हो, कितने असत्य हो, वो कमरे में पता चल जाता है उसे सब पता रहता है। आपकी असलियत क्या, आपका असली चेहरा है। बाहर का चेहरा और घर का चेहरा, जैसे इन लोगों को पता रहता है ना आपका असली चेहरा। बाहर के लोगों तो क्या मेकअप लगा के पहुंच गए तुम, उन्हें तो पता ही नहीं असली चेहरा क्या है आपका। और उनसे तो क्या बहुत अच्छे से बात भी कर लिया आपने बड़े प्यार से, तो भी तो समझेंगे बहुत अच्छी हैं ये, तो चेहरा भी सुंदर है, भाषा भी सुंदर है। अब उसको पता है घर के जब कमरे में जाते तो कैसा चेहरा और कैसी भाषा है। तो असली चेहरा एक दूसरे का कहाँ किसको पता है? आप दोनों को ही अपनी एक दूसरे का असली चेहरा पता है कि बाहर की चेहरा, बाहर की भाषा भिन्न है, कक्ष का चेहरा, कक्ष की भाषा भिन्न है। बाहर का चेहरा, बाहर की भाषा भिन्न है। वो कक्ष का चेहरा, बाहर जाते तो बड़ी ऐसे आराम से खाना खाते हैं होटलों पे, बिल्कुल हाथ भी नहीं लिपट जाए, चेहरा भी नहीं लिपट जाओ, घर में ऐसे दोनों हाथों से खा जाओ। खाने में भी अंतर होता है ना। आप होटल में जाके खाओ, देखो कैसे शालीनता से खाएगा व्यक्ति, और कोई होटल में देख के उसे प्रभावित हो जाए, अरे क्या शालीनता से खाए, घर में देखो कैसे खाता है वो व्यक्ति। अंतर तो घर के लोगों को पता रहता है, बाहर के लोगों को जो पता नहीं रहता। आप समझ जाओगे कौन सा आपकी भाषा, आप अज्ञानी की भाषा, अज्ञानी की भाषा उसका परिचय दे देती है। शास्त्रीय संगीत और एक ग्रामीण आकर संगीत करने लग जाए तो आप समझ जाओगे कौन संगीतकार शास्त्रीय संगीतकार है और कौन ने इसे चलते फिरते सीख लिया है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, चाहे बजाने वाला हो चाहे गाने वाला हो, उसको बजाने से, उसके गाने से ये समझ में जाता है प्रोफेशनल है। और एक काम चलाओ, ठीक है सीख लिया, ऐसे ही सुनते सुनते ऐसे गाते गाते गायक बन गए, गाते गाते बजाने वाले बन गए। तो एक काम चलाओ और एक जिसने सीखा हुआ है, दोनों की संगीत से समझ में आ जाता है कौन संगीत का ज्ञाता है और कौन काम चलाऊ है। प्रवृत्ति देखकर व्यक्ति का बोध होता है। राजा सैनिक की अनुभूति को निहारो, वे मार को देखकर समझ लेते थे कि इस मार से कौन निकला है, कानी हथनी निकली है या हाथी निकला है। एक बार एक मार को अव्यवस्थित देखकर, एक मार को अव्यवस्थित देखकर, एक मार में पेड़ों को टूटे हुए देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस मार से कौन निकला है, इस मार से कौन निकला। उन्होंने बोल दिया इस मार से कानी हथनी निकली है। तो लोगों ने पूछा ये कैसे समझ में आया कानी हथनी इस मार से निकली है? तो लोगों ने पूछा आपने कैसे जाना? देखो ये तो माना कि पैरों का ज्ञान से जान लिया हाथी, कोई हाथी निकला है, लेकिन हथनी निकली है ये कैसे जाना? हाथी निकल गया ये तो समझ में आता है, पैरों के निशान से समझ में आता है हाथी निकला है, लेकिन हथनी है, हाथी जैसा जीव है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हथनी है हाथी नहीं है ये कैसे पता किया? परंतु ये कैसे ना हथनी थी और वो भी कानी थी। तो कह रहे साधना साध्य ज्ञानम अनुवादम, साधन से साध का ज्ञान हो जाता है। एक ओर की झाड़ियाँ टूटी हुई हैं, एक ओर की झाड़ियाँ टूटी हुई हैं। हाथी होता तो उसकी लवशंका एक जगह पर भरी मिलती है, परंतु हथनी निकलती है जब वह लवशंका कर रही थी तो चलते चलते करती है। यह अंतर है दोनों का। इसलिए इससे अनुमान लगा लिया हाथी नहीं निकला हथनी निकली है, और एक तरफ की झाड़ी टूटी हुई है इसलिए वे कानी थी क्योंकि एक तरफ के पेट टूटे हुए हैं।
बस ज्ञानी कहानी हथनी के तुल्य जो एक ने को छोड़कर एक ने को पकड़े हुए हैं, जिन्होंने एक ने इसके पौधों को तोड़ दिया है, निश्चय ने व्यवहार ने, ये दो नैन हैं हमारे, जिसके दोनों नैन खुले होते हैं उसका मोक्ष मार्ग अविराम होता है, और जिसका एक नैन फूट गया है वे एक ओर की वृक्षावली तोड़ देता है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए आगम के रहस्यों को समझना पड़ता है। किसी व्यक्ति के बारे में अशुभ बोलने से पहले अशुभ सोच लेना और अशुभ सोचने से पहले उसका ज्ञान कर लेना, ये कि ये ऐसा है कि नहीं है। अशुभ सोचने से पहले विचार कर लेना, अशुभ विचार करने से पहले सोच लेना, बोलने से पहले सोच लेना कि सामने वाला वैसा है कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है वास्तव में ज्ञान ही खतरनाक है, क्योंकि हम जितने जितने ज्ञानी होते गए, जितने जितने ज्ञानी होते गए, उतनी उतनी हमारी विशुद्धि घटती गई है। जब ज्ञान नहीं होता है तो शांति रहती है। एक छोटा बालक है, एक छोटा बालक है, उसे लोक व्यवहार का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लोक व्यवहार का ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो उसे कोई की मायाचारी पकड़ में नहीं आ रही, ना किसी का छल कपट पकड़ में आ रहा है, ना किसी का मान कसा है, ना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको विकल्प ही नहीं है। तुम चिल्लाते रहो, हम तो अपना खेल रहे हैं, सो खेल रहे हैं, अपना कर रहा है तो कर रहा है। सम्मान से उसे कोई मतलब नहीं, अपमान से उसे कोई मतलब नहीं। और जैसे जैसे हमें लोक व्यवहार का ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे हमें लोक व्यवहार का ज्ञान बढ़ता गया, सम्मान, अपमान, अपना, पराया, अनेक प्रकार के भेद बढ़ते चले गए। जब कभी हम सरल लोगों को देखते हैं तो अपने अंदर में हम ये सोचते हैं इतनी सरलता हमें क्यों नहीं मिली। जब सरल लोगों को हम देखते हैं, सीधे लोगों को देखते हैं, तो लगता है इतनी सरलता हमें क्यों नहीं दी भगवान ने। ऐसे सरल जीवों को देखकर मन में आता है काश ये सरलता हमको मिल जाती। इतने सारे लोगों को के साथ मिलकर रहने से कुटिलता आ गई है। लोगों को देखते देखते, लोगों को देखते देखते, लोगों से मिलते मिलते आदमी की सरलपना खत्म हो जाता है धीरे धीरे। जो व्यक्ति सीधा ही रहता है, जब हम छोटे थे इतने सीधे थे, इतने सीधे थे, कोई हमसे कह देता था यहाँ से चले जाओ तो हम रोने लगते थे। हम किसी को उत्तर नहीं दे पाते थे, जवाब भी नहीं दे पाते, पलटकर बोल भी नहीं पाते थे कि नहीं हमें पानी भरने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी। हमारा जब तक हम घंटों घंटों खड़े रहते थे, जब नंबर आता था तो दूसरा अपना बर्तन लगा लेता था और हम रोते रोते आ जाते थे। हम ये भी नहीं बोल पाते थे कि हमें हमारा नंबर है, हमें पानी भरने दो। अब वो सोचते हैं वो सरलता गई कहाँ, वो मासूमियत गई कहाँ। जैसे जैसे जगत का ज्ञान होता गया, जैसे जैसे लोगों का ज्ञान होता गया, वो सरलता नष्ट होती गई, वो सरलता नष्ट होती गई। तो जब जब सरल व्यक्तियों को देखते हैं तो लगता है वो ज्ञान खतरनाक हो गया है, इससे अच्छा ज्ञान नहीं होता, वो ठीक रहता। बर्नी जी की मेरी जीवन गाथा एक बर्नी जी हुए, छुल्लक बर्नी जी, मनोहर गणेश प्रसाद बर्नी एक छुल्लक जी हुए। इतने सरल थे, इतने सीधे थे, उनको गोद लिया था। असाटी जाति के व्यक्ति थे, वो असाटी वर्ग के व्यक्ति थे। तो चिरौंजा बाई जो कि जैन थी, उन्होंने उनको गोद ले लिया था, पाल लिया था अपने घर में ही। तो उन्हीं का बेटा कहलाता था बर्नी। बर्नी यानी एक तरह से उपाधि है, गणेश कुमार उसका नाम था, बाद में वो छुल्लक बन गए थे, तो बर्नी उपाधि से उनको सम्मानित किया था। तो तब से उनका नाम हुआ गणेश प्रसाद बर्नी, छुल्लक गणेश प्रसाद बर्नी। तो इतने सरल थे, जो जैसा कह देता था हाँ ठीक है। ना उन्हें ये समझ में आता था कि कोई उनको ठग रहा है, ना उन्हें ये समझ आता कोई उनको उससे अपना काम निकाल रहा है। एक बार बाजार में सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाले ने महंगी सब्जी दी उनको और वो लेकर आ गए। भाव था कुछ भी नहीं किया, जितना उसने कहा उतना उसने दे दी, जबकि वो रेट भी नहीं थी ऐसा कुछ भी। तो तभी पीछे से एक व्यक्ति आया और चिरौंजा भाई से कहता है
माँ माँ इसको बाहर मत भेजा करो सब्जी लेने, थक कर आ जाता है ये भाव तो आप कुछ ही पूछता नहीं है, और जो जैसा कहता है वैसा मान लेता है और ये थक जाता है। इसके आप इसको काम पर मत भेजा करो, सामान लेने मत भेजा करो, ये थक कर आता है। तब चिरौंजा वायु उससे कहती है, मुझे प्रसन्नता है इस बात पर कि मेरे बेटे ने किसी को ठगना नहीं सीखा अभी तक। ठग कर आना सीखा है, ठग कर आना सीखा है, प्रसन्नता है मुझे, क्योंकि अभी तक इसकी बुद्धि ने किसी को ठगना नहीं सीखा है। इसे इतना ज्ञान है, पर्याप्त है कि दूसरों को नहीं ठग रहा। यदि ज़्यादा लोग का ज्ञान हो जाएगा फिर ये भी कुटिल हो जाएगा, पहले बाहर के लोगों को ठगेगा फिर घर के लोगों को ठगेगा। पहले बाहर के लोगों को ठगेगा फिर अपने ही घर के लोगों को ठगने लगेगा। जैसे जैसे हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वैसे वैसे देखो कि पहले तो हम ना तो बाहर के लोगों को ठग पाते थे ना घर के लोगों को ठग पाते थे, अब बाहर के लोगों भी ठगने लगे हैं, और बाहर के तो ठगने लगे हैं, घर के लोगों को भी ठग जाते हैं। तब समझ में आता है क्यों इतने ज्ञानी हुए हम, कि जो हमारी बुद्धि ऐसी कुटिल हो गई कि अपनों को भी नहीं छोड़ते। परायों को तो छोड़ो, अपनों को भी नहीं छोड़ती, और अपने रिश्ते संबंधियों को तो छोड़ो, अपनी आत्मा को भी नहीं छोड़ती। दूसरों को ठगे समझ में आती है, दूसरों को ठगे समझ में आता है व्यक्ति, अपने घर वालों को ठगे समझ में नहीं आता। घर वालों को ठगे तब भी समझ में आता है, अपनी आत्मा को ही ठगे समझ में नहीं आता है। हम इतने कुटिल हो चुके हैं, अब संसार में रहते रहते, लोगों के बीच में रहते रहते इतने कुटिल हो गया। अब पाणम हृदय अपेण है, हम अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का घात करते रहते हैं, अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का घात करते रहते हैं। बुरे विचार कर कर अपनी आत्मा को ही बंध को प्राप्त कराते रहते हैं। इसलिए जो ज्ञान हमें जगत में लगता है हम ज्ञानी हो गए, हम वास्तव में उतने ही अज्ञानी होते चले जा रहे हैं, दुर्गति के निकट चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको जिस भी क्षेत्र में ज्ञान होगा, सांसारिक व्यापार के क्षेत्र में ज्ञान होगा तो आप व्यापार बढ़ाओगे, व्यापार बढ़ाओगे तो परिग्रह बढ़ाओगे, परिग्रह बढ़ाओगे तो नरक गति की ओर बढ़ जाओगे। व्यापार के क्षेत्र में ज्ञान हो गया तो परिग्रह बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ेगा तो नरक गति की ओर जाओगे। यदि आपको गृहस्थी के क्षेत्र में ज्ञान है तो गृहस्थी बढ़ाओगे तो आरंभ बढ़ेगा, आरंभ बढ़ेगा तो नरक गति की ओर जाओगे। आपके लोक की बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा तो मायाचारी बढ़ेगी, लौकिक ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा आपका, देश का राजनीति का ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा तो मायाचारी बढ़ेगी, और मायाचारी बढ़ेगी तो त्रिंच गति की ओर आपको लेके जाएगी। जैसा जैसा हमारा ज्ञान बढ़ रहा है लौकिक, वैसा वैसा हम नरक और त्रिंच गति की दुर्गति की ओर जा रहे हैं। ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा तो मान आ जाएगा हमारे को, ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, ग्रंथों का ज़्यादा बोध हो जाएगा तो मान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, वो हमको नीच गति की ओर, नीच पुरुष की ओर, मनुष्य की ओर लेके जाएगा। हर जगह आप दुर्गति में पहुंच रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, आप दुर्गति को बढ़ते जा रहे हैं। द्रव्यात्म, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य मिथ्या से हटाने वाले लोग तो मिल जाएंगे, परंतु भाव मिथ्या से हटाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। बाहरी मिथ्या से हटाने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, बाहरी रक्षा करने वाले लोग मिल जाएंगे, शरीर की रक्षा करने वाले लोग मिल जाएंगे, डॉक्टर आदि मिल जाएंगे। बाहर की रक्षा करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बाहर की मदद करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अंतरंग की मदद करने वाला कौन मिलेगा? अंतरंग की मदद करने वाला कौन मिलेगा आपको? कौन करेगा आपके अंतर में मदद? बाहर में तो सुरेश जी तुम मदद कर सकते हो कि ऋषि की, विजय जी मदद कर सकते हैं, निर्मल जी मदद कर सकते हैं किसी की, कोई गरीब है,
कोई दुखी है तो उसकी बाहर पैसा देख के धर्मचंद जी आप मदद कर सकते हो उसकी, लेकिन जो अंतरंग से संक्लेशित है उसकी मदद कैसे करो? बाहर की मिथ्या से हटाकर तुम देव शास्त्र गुरु के चरणों में लगा सकते हो किसी को। नहीं भैया अपन को तो महाराज की सेवा करना है, नहीं अपन भगवान की सेवा करना है, बाहर इधर उधर क्यों भटकते हो, यहाँ आओ, यहाँ तो लगा सकते। ये बाहर का मिथ्यात, गृहीत मिथ्यात तुमने छुड़ा दिया, लेकिन जो अगृहीत मिथ्यात बैठा हुआ है अंदर में, जो छल कपट मायाचारी बैठी हुई है, उससे तुम रक्षा उसकी कैसे करोगे? जिसको जो पसंद होता है उसको सत्य कहना लगता है, जिसको जो पसंद होता है व्यक्ति उसको सत्य कहते हैं। ज्ञानी किसी की पसंद सत्य नहीं होती, सत्य तो सत्य ही होता है। आज निर्णय कर लो, कहीं अपन नरक पहुंच गए, तिरंच बन गए, फिर विवेक जगा के नहीं जगा, इसलिए आज निर्णय कर लो। आचार्य बनकर आज निर्णय कर लो, आप अभी निर्णय कर लो। सुमेर चंद जी, निर्णय करने का समय चल रहा है, निर्णय कर लो। फिर नारकी बन गए, त्रियंच बन गए, तो वहाँ पर विवेक जगा नहीं जगा। ओ कमल कुमार जी, ओ धर्म जी, निर्णय कर लो कि क्या करना है मुझे। ऐसा काम करना कि नरक ना जाना पड़े, इतना ही निर्णय कर लो बस, कि नरक ना जाना पड़े, त्रियंच ना बनना पड़े, ये दो गतियों से बच जाऊं, इतने ही निर्णय कर लो। और आप यदि सरल परिणाम रहे तो मनुष्य गति पक्की है। स्वभाव मार्दवम चा, मनुष्य गति जाने लिए कुछ नहीं करना। स्वभाव मार्दवम चा, ये स्वभाव से मार्दव परिणाम रखोगे, छल कपट मायाचारी से रहित परिणाम रखोगे, तुम नियम से मनुष्य और देव गति में ही जाओगे। नियम है, पक्का है। स्वभाव मार्दम चा, आचार्यों ने सूत्र लिख दिया है कैसे बनना है। स्वभाव मार्दम, मनुष्य कैसे बनेंगे बापे सम उच्च कुल में। स्वभाव मार्दवम चा, मार्दव स्वभाव रखो, छल कपट मायाचारी रहित परिणाम रखो। सम्यक दृष्टि, जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, नियम है सम्यक दृष्टि जीव की एक ही गति है बस। यदि पूर्व में आयु बंध नहीं किया उसने, यदि पूर्व में कोई आयु बंध नहीं किया है, तो उसकी एक ही गति है, वैमानिक जाति का देव, उच्च जाति का देव। वो भवनत्रक में नहीं जाएगा, भवनवासी वेंतर सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीत्वानी चा दुष्कुल विकृतल्प आयु दरिताम ना वृत्ति शुद्ध दृष्टया। जो सम्यक दृष्टि होता है, नारकी नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, दरिद्री नहीं होगा, दुष्कुल नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा। वो बनेगा तो पहले देव बनेगा, उच्च जाति का देव बनेगा, वैभवशाली देव बनेगा। और यदि पूर्व में आयु बंद कर लिया है मान लीजिए, तो मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, त्रियंच बनेगा तो भोगभूमि का त्रियंच बनेगा, नारकी बनेगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, और देव बनेगा तो वैमानिक देव बनेगा। फिक्स है उसकी। सम्यक दृष्टि की एक ही गति है। सम्यक दृष्टि की गति अगति जब आप पढ़ेंगे, आगम में गति अगति, कौन सा जीव कहाँ तक जा सकता है, कौन सा जीव कहाँ से आता है, नारकी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, त्रियंच कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मनुष्य कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देव मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं, गति अगति आती है कि पहले गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ कहाँ तक जा सकता है, दूसरा गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है, तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है, चौथे जर्सी जीव कहाँ जा सकता है, मरकर कहाँ से आते हैं, कहाँ तक जाते हैं। इससे गति अगति पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव की एक ही गति, स्वर्ग। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की कभी दुर्गति होती ही नहीं है, अशुभ आयु का बंध होता ही नहीं उसे। जितने सम्यक की आराधना कर ली है वह पूर्ण आयु को भोगता है। वृत्ति नहीं अवृत्ति हो तो भी सम्यक कितनी महिमा है।
वृत्ति की बात नहीं कर रहे, अवृत्ति की बात कर रहे हैं। अवृत्ति भी यदि सम्यक दृष्टि है पूर्ण आयु को भोगेगा। आयु बंद करने से पहले से ही सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया है तो अब उसकी दुर्गति नहीं होनी। आयु बंद करने के बाद प्राप्त किया है तो फिर जिस आयु में बंद किया उस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आयु एक कर्म ऐसा है, 8 कर्मों में 8 कर्म होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, भेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। इस 8 कर्म में 7 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है हमको प्रतिक्षण। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, भेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र। आप भले किसी को अंतराय कर्म डाल रहे हैं तब भी आपको ज्ञानावर्णी, भेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र का, नाम, गोत्र, इन सब का बंद हो रहा है। उसी तरह जैसे कि एक यूनियन है, एक यूनियन है, उस यूनियन के तहत क्या निर्णय किया जाता है कि जो भी कमाएगा, जो व्यक्ति भी कमाएगा, एक राशि है, उस राशि को सभी ऑटो वालों को मिलेगा। ऑटो वालों की यूनियन होती है। आपका नंबर आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, आप गाड़ी चलाए नहीं चलाए, लेकिन एक हिस्सा सबकी कमाई का आपको आ रहा है। 10% वहाँ पर हिसाब है, 1000 रुपये सबको इकट्ठा करना है, हर महीने के 5000 रुपये इकट्ठे करने हैं, उसमें से रोज़ सबको इतना पैसा सबको दे दिया जाएगा, चाहे उनका काम चले चाहे नहीं चले। ऐसी ये यूनियन है कर्मों की। आप कमाए भले ये व्यक्ति, लेकिन दूसरे को भी उसको हिस्सा मिल रहा है। ऐसी भले आपने ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया, लेकिन दशनावर्णी का भी होगा, वेदनी का भी होगा, मोहिनी का होगा, नाम का भी होगा, गोत्र का भी होगा, अंतराय का भी होगा। सारे कर्मों का बंद होगा। बस ये है कि जिस कर्म को आपने किया है उसका हिस्सा ज़्यादा है, बाकी सबका हिस्सा थोड़ा 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 है। बाकी सबका हिस्सा थोड़ा थोड़ा है। 7 कर्मों में से सिर्फ एक आयु कर्म ऐसा कर्म है जो पूरे जीवन में एक बार बनता है। 7 कर्मों का बंद तो प्रतिक्षण हो रहा है, हर क्षण। आप एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब 7 कर्मों का बंद नहीं हो रहा। सिर्फ आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसका बंद पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार होता है। बंधने के बाद फिर दोबारा से नहीं छूटता है, वो दूसरा नहीं होता है, वही होता है। जैसे आपने मनुष्य गति का बंद कर लिया, अब चाहे कितनी पाप करो, कितनी पुण्य करो, अब बन गई मनुष्य गति तो बंध गई। उसमें उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहेगा, घटाव बढ़ाव चलता रहेगा। देव आयु का बंद कर लिया, देव आयु बंद कर लिया तो अब चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, वो देव से आपकी गति नरक या तिरंज मनुष्य गति नहीं होगी, वो फिक्स हो गई देव आयु। हाँ, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। जो अच्छा ऊंचा देव बन रहा था वो नीचा देव बन सकता है, अथवा जो नीचा देव बन रहा था वो ऊंचा देव बन सकता है। जैसे राजा सैनिक जिन्होंने की आयु बंद कर लिया नरक आयु का, अब नरक आयु बंद कर दिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर का पादमूल बाद में प्राप्त किया, मुख्य श्रोता तीर्थंकर के बाद में बने, समोषण में 60,000 पिछवे किए, लेकिन नरक आयु नहीं छूट पाई उनकी। इतना धर्मात्मा हो चुका था। एक समय वो था राजा सैनिक जब मुनियों पर उत्सर्ग कर रहा था, और एक समय राजा सैनिक वो है जब भगवान का मुख्य श्रोता बनकर समोषण में बैठा हुआ है। अंतर देखो आप, कितना डिफरेंस है। एक समय का पाप देखो कि मुनि के ऊपर गले पर सर्प डाल रहा है मरा हुआ, किंचित मात्र भी श्रद्धा नहीं है। और एक पुण्य की पराकाष्ठा देखो कि भगवान के समोषण में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मुख्य श्रोता के रूप में बैठा हुआ है, और 60,000 प्रश्न साक्षात भगवान से कर रहा है। उसके पुण्य की बलिहारी इतना पुण्य होगा उसका, लेकिन तब भी नरक आयु बंध गई तो बंध गई। उस समय बंध गई सो बंध गई। अब वो चाहे इतने प्रश्न करने के बाद भी, इतना भगवान के निकट होने के बाद भी नरक आयु से छूट जाए तो नहीं छूट सकता। हाँ, इतना था, जो 33 सागर की उसने आयु बांध के रखी थी नरक की, वो 84,000 वर्ष रह गई मात्र। 33 साल की जो आयु थी वो कितनी सी रह गई? मात्र 84,000 वर्ष रह गई। यानी अनंत काल उसकी आयु थी, अनंत वर्ष उसकी आयु थी। सागरों की आयु अनंत वर्षों की आयु होती है, इतनी आयु उसकी थी। वो आयु मात्र 84,000 वर्ष प्रमाण रहे। एक सागर में भी बहुत सारे वर्ष होते हैं, इतने वर्ष होते हैं आप कल्पना नहीं कर पाओगे।
एक सागर में इतने वर्ष होते हैं आप कल्पना नहीं कर पाओगे, आपकी बुद्धि के परे हैं उस सागर के वर्ष, एक सागर के, फिर 33 सागर के तो और कहने क्या। यदि हम संपूर्ण पानी, जितना भी पानी है विश्व में, उस सारे पानी की बूंदें बना लें, ड्रॉप्स, तो भी हम एक सागर के बराबर की आयु नहीं, तब भी हम एक सागर की काउंटिंग नहीं कर पाए एक सागर में कितने वर्ष होते हैं। पूरे पानी की बूंद बना लो निर्मल जी, तब भी आप विश्व में जितना पानी, कितना पानी, एक तिहाई हिस्से में पानी पानी है ना, कि एक तिहाई हिस्से में जमीन है, क्या है? 3 हिस्से में पानी है विश्व में, सिर्फ एक हिस्सा ही ऐसा है जिस पर जमीन है। वो 3 हिस्से के पानी की भी आप यदि बूंद बनाते हैं तो कितनी बूंदें बन जाएंगी? आपकी सोच से परे, आप सोच ही नहीं सकते कि बूंद बना भी सकते हैं कि उसकी, क्योंकि सागर तो अगाध होता है, समुद्र तो अगाध होता है, उसकी तो कोई था ही नहीं होती। पानी कैसे खत्म होगा? टुल्लू पंप लगा दो, मोटरें भी लगा दो, लाखों करोड़ों मोटरें भी लगा दो, तब भी उस समुद्र को खाली कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। फिर उसकी बूंदें बनाना है तो उस पानी की तो कितनी बूंदें बन जाएंगी, उसकी गणना नहीं कर सकते, फिर सागर की गणना तो कर ही नहीं सकते। उससे भी कई गुना अधिक होती है सागर में वर्ष, उससे भी कई गुना अधिक होते हैं एक सागर में वर्ष। आपको तो 100 वर्ष की आयु लगती, बहुत जी लिया, 100 वर्ष की आयु बहुत जी लिया, 80 साल हो गए, देखो कितने इसकी बड़ी आयु, दीर्घ आयु कहने लगते हैं आप। जैसे ही किसी ने 70 पार किया, ये दीर्घ आयु है। किसी ने 50 पार किया, ये मध्यम आयु है। तो कोई 40 में चला गया, ये अल्प आयु था। 40 तक को यदि चला जाता है तो कहते हैं अल्पायु था, 50 तक गया, 60 तक गया तो मध्यम आयु लेकर आया था ये, और जैसे ही 60 से ऊपर हुआ, 70-75 में गया, ये दीर्घ आयु व्यक्ति था, बहुत जी लिया इसने। हम 70 वर्ष की आयु को ही बहुत आयु समझते हैं, और वो तो सागरों की आयु है जिनका की कोई कल्पना ही नहीं है। ऐसी आयु का बंध किया था उस राजा सैनिक ने, 33 सागर की आयु बंद किया था, पर कितना भी पुण्यात्मा हो गया, नरक की आयु तो नहीं छूटी। बस ये है कि जो असंख्यात वर्षों की आयु उसने भोगी थी पाप की, वो 84,000 वर्षों में सिमट के रह गई। तो आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो एक बार बंध गया तो नहीं छूटता है, और बाकी शेष कर्म तो बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं। अशुभ आयु बंद नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है उसको अशुभ आयु का बंध ही नहीं होता है। जिसने सम्यक आराधना कर ली है वो पूर्ण आयु को भोग कर ही मरता है। व्रति हो चाहे अव्रति, व्रति ही नहीं अव्रति हो तो भी सम्यक कितनी महिमा है। संयम धारण करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, विषय भोग छोड़ना पड़ते हैं, लेकिन श्रद्धान करने के लिए ना तो घर छोड़ना पड़ता ना विषय भोग छोड़ना। संयम धारण करोगे तो क्या, घर छोड़ना पड़ेगा, आपको कोई वस्तु छोड़नी पड़ेगी, नियम लेना पड़ेगा, विषय भोग छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके संयम को धारण कर पाओगे। लेकिन श्रद्धान को धारण करने के लिए ना तो आपको कोई विषय भोग छोड़ने, ना कोई संयम का ग्रहण करना, बस आस्था करना है देव शास्त्र गुरु के प्रति। मात्र मिथ्यात्व को छोड़ना है, जबकि घर छोड़ना, विषय छोड़ना सरल है, परंतु अंदर के विपरीत श्रद्धान को छोड़ पाना बहुत कठिन। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। आदमी भोजन छोड़ना सरल है, भोजन छोड़ना आपको बहुत सरल है, मानता हूँ, बहुत अच्छे से भोजन छोड़ देती हो, बास खूब करते हो, लेकिन किसी की बुराई करना छोड़ना बहुत कठिन है। वो नहीं छूटता। बस वो मत बोलो महाराज जी, तुम कहो तो हम अभी 10 लक्षण में 10 उपवास कर लेंगे। अभी करेंगे ना, देखो सब लोग 10 उपवास करोगे नहीं करोगे? 10 लक्षण में कितने लोग करोगे? बहुत सारे लोग 10 उपवास करेंगे। क्या 10 लक्षण जी कर रहे हैं महाराज जी, 10 लक्षण जी कर रहे हैं। 10 लक्षण में जो 10 लक्षण करें ना, 10 दिन बुराई करना छोड़ देना, जो नहीं करें वो छोड़ देना, उनके पक्के 10 लक्षण होंगे। एक भूखा रहकर 10 लक्षण करेगा, उसका भी 10 लक्षण होगा, और एक दोनों टाइम भोजन करना, आप तो एक टाइम भी मत करना, दोनों समय भोजन करना। 10 दिन में किसी की ना बुराई सुनूंगा ना बुराई करूंगा, पक्का आपका 10 लक्षण माना जाएगा।
बाहर का भोजन छोड़ना बहुत आसान है, बहुत सरल है। अंदर का कसाय छोड़ पाना बहुत कठिन है। ये भोजन छोड़ते हैं अच्छी बात है, भोजन छोड़ते हैं अच्छी बात है, और जिनसे भोजन नहीं छूटता, महाराज जी हमसे तो बास नहीं होता, हमसे तो बास नहीं होता, तो कोई बात नहीं, वो भी ना उदास मत हो। हम कैसे 10 लक्षण करेंगे, हमसे तो बास नहीं होता, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे उपवास नहीं होता तो बिल्कुल उपवास मत करो, एक टाइम की जगह 2 टाइम खाओ तुम, बस कसाय छोड़ दो 10 दिन। ये भी एक उपवास हो गया, एक उपवास हो गया, ये भी 10 लक्षण हो गया। 10 लक्षण में हमने बिल्कुल कसाय, 10 दिन हमने किसी के बारे में ना बुरा सोचा, ना बुरा कहा, ना किसी पर क्रोध किया, ना मायाचारी की, ना मान किया, ना लोभ किया। हमने कसायों का 10 दिन उपवास किया। करो, कितने लोग करेंगे इस दिन 10, इस बार 10 लक्षण आ रहे हैं ना। अभी तैयारी अभी से शुरू कर दो। आपने तो कर ही दी होगी ना तैयारी, सामान सुखा के रखना शुरू कर दिया होगा। हरी का त्याग है तो नींबू को सुखाना शुरू कर दिया होगा, पत्तियों को सुखाना शुरू कर दिया होगा। क्यों, 10 लक्षण आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, 10 लक्षण में क्या खाएंगे, तो कड़ी वगैरह खाएंगे तो उसमें चाहिए पड़ेगी ना खटाई, अमचूर, तो कैरियों को निकाल के सुखा लो। सब चीज़ें सुखाना शुरू हो जाता है लोगों का कि 10 लक्षण आने वाला है। तो ऐसी की अभी से तैयारी शुरू कर दो कि 10 लक्षण में हमें कसायों का, इस बार भोजन का तो करेंगे अच्छी बात है, जो भोजन का करेंगे अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी कोई उदाहरण प्रस्तुत करो कि 10 लक्षण में नलवाड़ी समाज ने देखो कसाय को त्याग कर दिया है। कोई से मतलब नहीं, 10 दिन कम से कम ऐसे दिन ऐसे जीना सीखो, भले 2 टाइम भोजन करो, लेकिन एक साधु की चर्या जीना सीखो। अभी श्वेतांबर समाज के में जो होता है, ऐसे कई शिविर लगते हैं, उसमें क्या करते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना उनके लंबा शिविर लगता है, 1 महीने का शिविर लगता है। 1 महीना घर परिवार सब छोड़कर जैसे उनके साधु रहते हैं वैसी वेशभूषा में, वैसी क्रियाएं, परिवार से पूरी तरह से संपर्क तोड़कर, जैसे साधु रहते ना, ऐसे 1 महीने के शिविर, 15 महीने के शिविर लगते उनके। 1 महीना परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, ऊपर कहीं कहीं भी जंगल वहीं पे कहीं भी लगा लिया, हाँ ऐसा शिविर लगते हैं। तो ऐसा एक शिविर होना चाहिए। परिवार को छोड़कर 10 दिन कसायों को छोड़कर हम साधुवत जीवन जीने की कोशिश करें। साधु लोग कैसे जीवन जीते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे अपना समय निकालते हैं पूरा दिन, ऐसे 10 दिन जीने की कोशिश करेंगे। क्या पता वे 10 दिन के संस्कार, क्या पता वो 10 दिन के संस्कार आगे किस भव में काम में आए। वो 10 दिन के संस्कार ना जाने किस भव में काम आए। ऐसा करो, परिश्रम करना है तो। पूजन पाठ खूब कर ली तुमने, खूब उपवास कर लिए, लेकिन कभी कसाय को उपवास नहीं किए। सब परिवार